दोस्तों नमस्कार। आज स्थल मंदिर से पांडे जी ने योग कराया है। आपको दिखाते हैं आज का योग का कार्यक्रम। और पांडे जी बहुत अच्छा योग कराते हैं। आइए दिखाते हैं। किसी भी आसन में बैठते हुए कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण मेरे साथ करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युमुक्षी अमामृता। संकल्प मंत्र। ओम सहना भवन्तु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषाय। प्रार्थना मंत्र। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सुबह के इस ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी का स्वागत है। खड़े हो जाएंगे योगिंग योग अभ्यास करने के लिए। सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से हम बोलते हैं, तो आपको बढ़ के करना, हर दिन बढ़ाना है। और दूसरे दिन आप आए नहीं, आपको दिन प्रतिदिन अपनी वो बढ़ानी है। अभी स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, तो अपने बच्चों को अपने परिवार को लेके आप आ सकते हैं। और आप लोग भी थोड़ा ज़्यादा देर अभ्यास करेंगे तो इसका आपको फायदा होगा। पूरा घुटने को चेस्ट तक आसन, एड़ी से एड़ी, पंजा से पंजा मिलाया, लंबी गहरी सांस ली, खींचा पूरा, सांस को रोकते हुए अभ्यंतर प्राणायाम के साथ इंटीग्रेटेड योगा अभ्यास। प्राणायाम के साथ आसन इस प्रकार आपने किया, आसन के साथ प्राणायाम और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार धीरे धीरे नीचे लाना। इसी अभ्यास को एक बार और करेंगे। पूरे रिदम के साथ आपने करना है। दोनों हाथों को मिलाया, लंबी गहरी सांस ली और पूरा इस प्रकार खींचा। इसके फायदे, एक निश्चित उम्र तक आपकी हाइट को बढ़ाता है, आपके शरीर को सुडौल बनाता है और आपके मन और तन को स्वस्थ रखता है। यहीं से करेंगे हम कोण आसन। अपना बायां या दायां पांव सभी लोग खोल देंगे इसी प्रकार। ये पहले आप बाएं झुके इस प्रकार और फिर दाएं झुके। इसी अभ्यास को आपने करना है। इसका फायदा, ये जो महिलाओं में, यहाँ जो लोग या पुरुषों में भी जिनके अगल बगल का मांस बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, पेट मोटा हो जाता है, इससे आपकी चर्बी कटती है और आपका पेट भी ठीक रहता है और आपका वेट भी ठीक रहता है। और जब आपका वेट और पेट ठीक रहेगा तो आप जो है अच्छे स्वस्थ रहेंगे। बहुत सुंदर है, बालक भी कर रहा है। यहीं से करेंगे हम त्रिकोण आसन। दोनों हाथों को इस प्रकार खोल देंगे। सभी लोग दाहिने पांव को रनिंग पोजीशन पर करेंगे और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार झुक जाना है आपने। ये पूरा नीचे कोशिश करनी है और आपकी नज़र बाएं हाथ के मध्यमा वाले अंगुली पर रहना चाहिए। त्रिकोण आसन ये है। और पुनः सांस छोड़ा, वापस इसी प्रकार बाएं पांव को रनिंग पोजीशन पर करेंगे। लेफ्ट है, बहुत सुंदर, लेफ्ट लेग को इस प्रकार सांस छोड़ते हुए पूरा झुका देंगे और दाहिने हाथ के मध्यमा वाली अंगुली को देखेंगे। ये इस प्रकार शरीर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है। ये आपके मेरुदंड के संबंधित समस्त रोगों को ठीक करता है। सांस भरा, वापस छोड़ते। बच्चे भी बहुत सुंदर करें, बहुत बढ़िया, सुंदर। इस प्रकार हाथ रखना बेटे। ये
इस प्रकार आपको पिछला पांव आपका सीधा रहेगा। ये आपके वेरिकोज वेन को ठीक करता है, आपके मेरुदंड से होने वाली समस्याओं को ठीक करता है। आसन बक्स माने हृदय, हृदय के कैसे आपको आपका जब फेफड़े स्वस्थ रहेंगे आप ठीक रहेंगे। इस प्रकार आप दोनों हाथों को नीचे पादहस्तासन में जाएंगे और सांस भरेंगे, ऊपर आ जाएंगे। इसी प्रकार एक बार और सांस छोड़ा नीचे और सांस भरा ऊपर। अगर आप नित्य इसको 10 अभ्यास करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का श्वसन तंत्र संबंधी रोग नहीं होगा, कोई श्वास की बीमारी नहीं होगी, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। ये पूरा बक्स विकास आपके बक्स की आपकी हार्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी, श्वसन सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी। वापस से करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, आगे डाउन साइड में डाउन, आगे डाउन साइड में डाउन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बहुत सुंदर, करो बेटा करो, शाबाश, बहुत सुंदर। आगे डाउन साइड में डाउन, ऊपर काली चेंज, बहुत सुंदर है। प्रेशर ये पूरे आपको तालमेल के साथ करना है जी, तभी आपको आनंद आएगा। और जो लोग जंप नहीं कर सकते ये दर्द वाले जंप नहीं करेंगे, करो जंप करो। इस प्रकार बहुत सुंदर। अगला अभ्यास करेंगे हम कटी चारण। कटी माने कंधे, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे, इस प्रकार गैप रखेंगे और ये स्लो मोशन में आपको करा रहा हूँ। सांस छोड़ते हुए इस प्रकार पूरे अपने लेफ्ट साइड, लेफ्ट बाएं बोला तो सभी लोग बाएं, कमर से ऊपर का भाग पूरा बाईं तरफ, और सांस भरते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। इसी प्रकार सांस छोड़ते हुए सभी लोग अपने राइट साइड में पूरा 180 डिग्री टर्न करना है आपको, और सांस भरा वापस। अब बात करेंगे पादहस्तासन, जो कि आपके बैक पेन और आपके फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। लंबी गहरी सांस भरी, दोनों सांस भरा, सांस छोड़ा नीचे, सांस भरा नीचे। 10 अभ्यास आपको कंटिन्यू करने हैं। ये आपके पैरों में खिंचाव आएगा, आपको वेरिकोज वेन की समस्या को दूर करेगा, कई प्रकार की बीमारियों से आपको निजात मिलेगा। इस प्रकार ये करना है जी, बिल्कुल आलस्य नहीं करना है। और ये आपको जो सच्चे योगी है उनको अपने मन में ये ध्यान करना है, अच्छा कार्य कष्ट होते हुए भी करना है। और अगला करेंगे वृक्षासन। दाहिने पांव की एड़ी को इस प्रकार मूलाधार चक्र पर लगाया, आपको यहाँ से धीरे लाए, ये मूलाधार चक्र पर लाए यहाँ, और यहाँ से आपको दोनों हाथ इस प्रकार खोला और सांस भरते हुए ऊपर पूरा। इसके साथ आपको अभ्यंतर प्राणायाम, सांस को रोक के रखना है आधे से 1 मिनट। ये भी आपके शरीर को सुडौल बनाता है, आपके मन की एकाग्रता को बना के रखता है। जिनका मन भटकता है इधर उधर, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। और आपको बाएं पैर से भी करना है। बाएं पांव की एड़ी को मूलाधार चक्र पर लगाया, दोनों हाथों को इस प्रकार खोला, यहाँ सीधे किया, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, और सांस भरते हुए ऊपर मिला देना। वृक्षासन के फायदे मैं बताया ना, मन की, जिनका मन भटकता है उनको यह अभ्यास करना चाहिए। आपके शरीर को सुडौल बनाएगा और एक निश्चित उम्र तक आपकी हाइट को बढ़ाने में मददगार होते हैं। इस प्रकार तो रोगानुसार योग करना चाहिए। सबसे ज़्यादा आजकल समस्या क्या होती है? शुगर की, गैस की, कब्ज की, एसिडिटी की, जो कि यहाँ के पानी में वो है। तो सबसे पहले हम गैस, कब्ज, एसिडिटी, शुगर के लिए क्या करेंगे? बहुत सुंदर मंडूकासन। तो मंडूकासन का पहला अभ्यास इस प्रकार आपने लगाया, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई और ये अंगूठे के जो ये सिरे हैं इसको अपने नाभि के अगल बगल जो हमारे इंसुलिन पॉइंट होते हैं इनको प्रेस करना है इस प्रकार पूरा, और सांस छोड़ते हुए झुक जाना है आपने इस प्रकार। ये जिनको सर्वाइकल है, आपको गर्दन में दर्द रहता है, तो वो लोग गर्दन को नीचे कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं है तो आगे देखने का प्रयास करें और इस प्रकार प्रेशर करें कि आपके इंसुलिन पॉइंट दबे और जिससे आपकी शुगर धीरे धीरे नष्ट हो जाए। और इसका समय कम से कम आधा मिनट नहीं तो 1 मिनट आपको नित्य करना है। योग के मैंने कहा कि करने के मुख्य 4 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले टाइम,
नंबर 2, कंसंट्रेशन, आपका ध्यान पूरा योग अभ्यास में जो आसन कर रहे हैं उसी में रहना चाहिए, और कंटिन्यूटी लगातार। और चौथा महत्वपूर्ण बात है उसका मेथड, और सांस भरा धीरे धीरे वापस। इसी प्रकार इसका दूसरा अभ्यास, बाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार आपने नाभि के ऊपर लगाया और दाएं से प्रेस किया, पूरा प्रेस करना। बहन जी आप आगे आ जाओ, आपको देखने में दिक्कत हो रही है, यहाँ कोई नहीं, आ जाओ। और सांस छोड़ा इस प्रकार। इंटरेस्ट नहीं, देखो जी क्लास में आप बैठे हो, दूर से पता लग जाता है कौन अच्छा कर रहा है, कौन ध्यान दे रहा है। जो ध्यान देगा वो अच्छा लाभ लेगा, जैसा एक साथ देता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपने योग का फायदा किस प्रकार लेना है। सांस भरा धीरे धीरे वापस, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा बाबू, जैसे बता रहे उसी प्रकार करो। इसका तीसरा अभ्यास, यहाँ सुंदर है, यहाँ ध्यान दें आप, झुक जाए इस प्रकार, ये करो। इसके फायदे गैस, कब्ज, एसिडिटी, शुगर जैसी बीमारी को जड़ से नष्ट करता है। दवाइयाँ हैं उनका साइड इफेक्ट बहुत होता है, इसलिए आप कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद पर निर्भर रहना, प्रकृति नेचुरोपैथी, नेचर के उस पर डिपेंड रहना, ठीक है। अब यहीं से करेंगे हम अर्ध चक्रासन, जिसको हर कोई अर्ध चंद्रासन, ये दोनों हाथों को किया और लंबी गहरी आंखों को सभी लोग खुला रखे ऊपर आसमान की तरफ, चंद्रमा से अर्ध चंद्रासन। ये काफी लाभदायक है, जिनको सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक पेन है, उनको ये आसन हमेशा करना चाहिए। आराम से हर कोई व्यक्ति कर सकता है, आधा से 1 मिनट अगर आप रुक गए इस प्रकार, और उसी प्रकार धीरे धीरे वापस जब कहते हैं वज्रासन में आते ही आपको दोनों हाथों को इस प्रकार लेना है। उसके बाद इसका जो सामान्य थोड़ा है उष्ट्रासन, ये उष्ट्रासन है, वो जिस प्रकार होता है तो दोनों हथेली को ऐसे लगाना है और अंगूठे पीछे, जो ये हमारी वेन्स है, कई बार जो दर्द होता है नाड़ी दबाने वाले वो ऐसे दबाते हैं, तो ये आप अपनी नाड़ी को खुद दबाएं इस प्रकार, और सांस भरे पूरा, ये इस प्रकार आपको अर्ध उष्ट्रासन इसको कहते हैं, ठीक है। पूर्ण उष्ट्रासन इसलिए नहीं करा रहे, जो सामान्य आदमी योग से जुड़ा है उसको धीरे धीरे हमको इस पटक पर लाना है, और सांस छोड़ा धीरे धीरे वापस। एक यहाँ स्ट्रेस रहता है, तनाव, खिंचाव रहता है, बॉडी में पेन रहता है, तो क्या करेंगे इस प्रकार। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि जो आपके नेगेटिव पॉजिटिव है, प्लस माइनस दोनों अंगूठे मिले होने चाहिए दोनों पैर के, आगे से जितना आप खोल सकते हैं उतना खोलना है। ये आपके श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, आपके हार्ट बीट को ठीक करता है। इस प्रकार सांस छोड़ोगे और धीरे धीरे नीचे झुकते हुए और चिन्ह को इस प्रकार लगाते हुए, जैसे खरगोश लेटता है आरामदायक आसन में, इस प्रकार आपको लेटना ही है। और यहाँ आधे से 1 मिनट रुकना है। ये खरगोश बन गई भैया, करते हुए धीरे धीरे वापस, बस करो, बस करो, बहुत अच्छा कर रहे हो। एक बार और करो, खरगोश आसन करो, करो एक बार वापस। जब भी मैंने बताया एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप वज्रासन में होते हैं कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं बैठना है, कोई भी योग आप कि आपका हाथ बाईं तरफ भी जाए, हमारा दाईं तरफ कभी नहीं जाता, क्योंकि हम अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार आपने रखा और ये वजन दिया और इस प्रकार आपको आना है, क्योंकि हमारे बाईं तरफ हमारे सॉफ्ट ऑर्गन है, हमारी बॉडी के सॉफ्ट कोमल, हमारा हृदय बाईं तरफ है। इसलिए डॉक्टर भी हमेशा अगर आपके यहाँ गैस से कभी प्रॉब्लम होगी वो पूछता है सबसे पहले कि आपके बाएं में दर्द है या दाएं में। बाएं में है तो तुरंत हार्ट से संबंधित आपका इलाज करना शुरू करता है, ठीक है। और अब इस प्रकार बैठेंगे आप, पद्मासन, थोड़ा आपको प्राणायाम करा दो, है ना, और सूर्य नमस्कार करते हैं आप लोग डेली। हाँ चलो, बहुत सुंदर। तो पहले सूर्य नमस्कार कराते हैं, फिर प्राणायाम कराते हैं, और 12 अभ्यास सभी लोग करेंगे। चित्रा है तुम्हारा नाम? चित्रा। हाँ जी बताओ। ये समस्त रोगों का नाश करता है, तो मंत्रोच्चारण के साथ मेरे साथ करेंगे। आदित्य नमस्काराय ते कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलवे वीर्यं तेजस्वी तेजो जयते। ओम मित्राय नमः। एक दो, सांस भरा पूरा ऊपर, दोनों हाथों को ले जा, पूरा पीछे जितना जा सकते हैं जाना है। 3, सांस छोड़ते हुए 5, हस्त आसन। 4, वाम अश्व संचालन या दक्षिण अश्व संचालन। एक पाँव को जिसको आप आगे रखते हैं बायां, तो वाम अश्व संचालन सभी लोग करेंगे।
और 5 पर्वतासन। यहाँ हम कहते हैं एड़ी को लगाएं, पीछे एड़ी लगाने की कोशिश करनी है, नाभि को देखें और पर्वतासन जैसे पर्वताकार स्थिति आपकी होनी चाहिए। 6 साष्टांग नमन, इस प्रकार घुटने लगाए, चिन को लगाए और चेस्ट को, ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए बिल्कुल प्रॉपर। 7 पूर्ण भुजंगासन, यहीं से आपको पूरा ऊपर आना है। ये समस्त चर्म रोगों को नष्ट करता है, समस्त पित्त रोगों को नष्ट करता है। 9 इस प्रकार पूरा पुनः पर्वतासन। 9 ये दक्षिण अश्रु संचालन, दाहिना पाँव आगे आ गया, करें मैं जी कहें, कोशिश करें। 10 पादहस्तासन, 11 हस्त उत्थानासन, 12 प्राणायाम आसन। अब गिनती के साथ करें। 2 हस्त उत्थानासन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्रु संचालन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग नमन, 7 पूर्ण भुजंगासन, 8 पुनः पर्वतासन, 9 दक्षिण अश्रु संचालन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्त उत्थानासन, 12 प्राणायाम आसन। पुनः एक बार करेंगे। 1 प्राणायाम आसन, 2 हस्त उत्थानासन, 3 पादहस्तासन, 4 दक्षिण अश्रु संचालन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग नमन, 7 पूर्ण भुजंगासन, 8 पुनः पर्वतासन, 9 वाम अश्रु संचालन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्त उत्थानासन, 12 प्राणायाम आसन। अब तो यह आसन याद हो गए, नाम पता नहीं क्या, चलो 4 5 6 7 बहुत बढ़िया, 8 9 10 11 12। सुनो, 1 2 3 4 करो करो। 5 अरे ये कैसे कर रहे हैं भैया बच्चे। 7 और 9 10 11 12। एक बार जोरदार तालियां आप लोग तालियां बजाओ। देख रहा था कि बहन जी जो अनुलोम विलोम कर रहे थे, इससे आपको फायदा नहीं होगा। सालों भी करो बहन जी, बुरा मत मानना, ठीक है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फायदा मिलेगा, कब मिलेगा। मैंने आपको बताया समय सबसे बड़ी बात है, कितने समय किसको करना है। कंसंट्रेशन आपका ध्यान से योग को ही रहना है। हाँ एसी लगा था वहाँ पे। अब आप क्या कर रहे थे, एसी हो रहा था कल, वो लगा था इधर लगा इस साइड, आप सालों करोगे इसलिए आने जाना। आपको सबसे पहले जब भी अनुलोम विलोम करना, आप प्राणायाम शुरू करते हैं। मैं आपको 8 प्राणायाम बताऊं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारा श्वसन तंत्र जो है मजबूत होता है। सीधे बैठा भाई साहब, हाथ मैंने देखो क्लास में मैं बिल्कुल जब कोई भी आदमी पढ़ाता है, टीचर को सख्त होना पड़ेगा। यह बताया था ये शरीर 5 तत्वों का बना है और इसी में विलीन हो जाना है। ये हम खाली डायलॉग मारते हैं, डायलॉग नहीं है, ये वही है। इसी सब कुछ 5 तत्वों का बना है। ये मिट्टी पत्थर स्थिर नहीं रहते, ये होते हैं शरीर, ये संसार नाशवान है, सब समाप्त होगा और पुनः ये होगा। ये 5 तत्वों का क्रिया चलती रहेगी इसी प्रकार। तो हमारे 5 तत्व जो नए लोग हैं वो इसमें देख लें। 5 तत्व हमारे हाथ पैर में दर्शाते हैं। इनको अगर हम समझ जाएं तो हमें किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। जैसे अंगूठा है हमारा, ये मैंने बताया था सरल भाषा में, ये अग्नि का प्रतीक है। अग्नि, गुस्सा आता है कर ले जो, ये तो हमारे अंदर से निकलता है। वायु तेरे को देख लेंगे, इस अंगूठे से क्यों नहीं करते, वो देख लेंगे तेरे को, इसी से करते हैं। ये हमारा वायु का प्रतीक है। ये मध्यमा जो है हमारा आकाश का प्रतीक है, आकाश तत्व को दर्शाता है। और ये जो हमारी अनामिका है, ये पृथ्वी तत्व को, जिनको पेट में दर्द रहता है, मीठा मीठा ना, वो इस मुद्रा को बनाए। पृथ्वी मुद्रा को इस प्रकार बनाना है आपको। ये पृथ्वी मुद्रा है। और सबसे छोटे जिनको यूरिन की प्रॉब्लम होती है, महिलाओं में गायनी संबंधी रोग होते हैं, जेंट्स में फॉस्फेट की प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या बनाए, जल मुद्रा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सरल भाषा में याद रह सकता है। क्या होगा जी, जल मुद्रा। जिनके चेहरे में शाइनिंग नहीं आ रहे, मुँह बकबका हो रहा है, आप इस मुद्रा में बैठ जाएं, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाएं और ध्यान करें। देखो योग कई प्रकार का होता है, आप खाली उछल कूद से नहीं होता है। प्राणायाम से 99% स्वामी जी यही कहते हैं, क्योंकि हम पतंजलि से जुड़े हैं और स्वामी जी ने पूरी दुनिया को इस योग में जोड़ दिया, इसलिए हम उनके अनुयायी हैं। हम उन्हीं के उस पर चलते हैं, प्रेरणा जो वो हमें सिखाते हैं उसी पे। तो
वो भी बताते हैं कि प्राणायाम से 99% लाभ हमें वैसे ही मिलता है। तो बॉडी को हम गर्म करने के लिए जो आसन वगैरह करते हैं, लेकिन प्राणायाम पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। तो ध्यान योग, कर्म योग, ठीक है, ज्ञान योग, हवन करते हैं लोग, पूजा पाठ, तो वो सब योग के ही दृष्टि में आता है। लेकिन आपका मेन चीज़ वहीं आ जाती है, तन और मन को एक होना है। तो ये जल मुद्रा है। तो नॉर्मल आपको सारे रोग नष्ट करने तो आपको अपान मुद्रा बनानी है। मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ को इस प्रकार लगा के शेष 3 उंगलियां, आपने देखा होगा आप हवन वगैरह भी करते हैं तो ये 3 उंगलियां शुद्ध मानी गई हैं, इन्हीं से किया जाता है। तो इससे आप करोगे, ये दिल में मान लो कि भाई जब हम उससे शुद्ध हो सकते हैं, ये हमारी स्थिति होने से हमारे शरीर की भी अशुद्धियाँ निकलेंगी और हम शुद्ध हो जाएंगे। जिनको विशेष रोग है, जिनको बॉडी में ज़्यादा पेन होते हैं अगर, तो वो ये जैसे ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा हम करते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको वायु मुद्रा में इसी ये तर्जनी को जो है इसको अंगुष्ठ के जड़ पर लगा देंगे और बिल्कुल बंद कर देंगे। ये वायु मुद्रा होगी हमारी। इसी को अगर हम खोलते हैं तो ये हमारी ध्यान मुद्रा हो जाती है। ये वायु मुद्रा लगा के भी आप इस प्रकार बैठते हैं तो आपके बॉडी में पेन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो पहला प्राणायाम करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेंगे और पूरा 1 मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे अपने सामर्थ्य के हिसाब से। पहले जो स्वस्थ व्यक्ति हो इस प्रकार करेंगे। लंबी सांसें लेनी, धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाना है इसका। और जो नृत्य करते हैं, जो स्लो करते हैं, स्लो, वो काफी स्पीड से कर सकते हैं। 1 सेकंड में एक अभ्यास। वापस किए हुए प्रभाव को महसूस करेंगे। कई लोग खाली कंधे उठा रहे हैं, अंदर से सांस ले रहे हैं। सांस लेना है, सांस के बल पे आपको कंधों को उठाना है। ये क्या है, भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा क्या है, कपाल भाती। कपाल माने मस्तिष्क, भाती माने ज्योति। अब आपको क्या करना है, बार बार हर योगा टीचर कहेगा कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। वो इसलिए कहता है जब आपका ये मेरुदंड, इसमें क्या है, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, तो वो बाल के 28 गुना, कितना पतला बाल होता है उससे भी पतला होता है, तो हमारे मेरुदंड को ऐसे लपेट के नीचे जाता है। अगर जब हम पूरे ध्यान मग्न हो जाते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, तो उससे हमारे जितने भी नकारात्मक चीजें हैं वो बाहर होती है। अब कपालभाति करते रहेंगे इस प्रकार। बहन जी कोई बात नहीं, इस आसन में नहीं बैठ सकते आप, ऐसे देखो। एक चीज और बता दूं, किसी को अगर बैठने में प्रॉब्लम है, आपकी जंघाएं मोटी है, तो सिर्फ मैंने आपको बताया ये क्या है, आपका क्या आसन बोलते हैं इसको, दंडासन। बहुत सुंदर। इस प्रकार दंडासन के भी 2 भाग होते हैं। ये दंडासन जो यंग लोग हैं ऐसे बैठे, जिनको ज्यादा समस्या है, यूं आप हाथ का सहारा पीछे ले सकते हैं, लेकिन आपका मेरुदंड क्या है, सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। जब आप मेरुदंड सीधा रहेगा, आपका सारे योग क्रिया बिल्कुल सही चलेगी। तो इसलिए आपको जब भी, हाँ ऐसे आप बैठ सकते हैं, कोई संकोच नहीं करना, योग में शर्म नहीं करनी। हम बार बार कहते हैं जैसा आपका शरीर है, आपको तकलीफ हो रही है, आपने घुटना मोड़ा बोला यार उससे तो आज ज्यादा करा रहे, मेरी दर्द हो गया, तो उससे आपको सकारात्मकता आनी चाहिए। इस प्रकार कंधे अभी कोई नहीं उठाएगा। आपको देखो एक चीज और बता दूं, कपालभाति करने में सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान ही नहीं देना है। कई लोग सोच रहे हैं पेट अंदर क्यों नहीं जा रहा, देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ सांस को बाहर छोड़ना है, और सांस को गले से नहीं छोड़ना है जी। ये देखो नाक से छोड़ना है जी, इस प्रकार है। अब इसको करने का तरीका, आपने 1 सेकंड में एक स्टॉप लगाना है और 300 आपको कहीं देखने के लिए स्टॉप वॉच लगाने की जरूरत नहीं। तो आपको क्या जरूरत है, इस प्रकार आप मनी मन गिनती कर सकते हैं।
और कमर गर्दन सीधी। मैंने तो आंखें इसलिए खोली हैं अभी कि आपको देख रहा हूँ कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, तो इसलिए आप लोग बंद रखे हैं। बहन जी हाथों को सभी लोग जो घुटने में ऐसे बैठे हैं ऐसे रखा, सीधा आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए। आपको लाभ मिलना चाहिए इस चीज का। यहाँ सुबह इस ब्रह्म मुहूर्त में आप स्थान आपका साफ स्वच्छ इस ब्रह्म मुहूर्त में आप करें, जरूर आपको इसका लाभ मिलेगा। अगला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के फायदे देखो। इस प्रकार आपने क्या किया, लंबी गहरी सांस ली, पद्मासन सुखासन सिद्धासन में बैठे, इस प्रकार सांस लिया और सांस को बाहर छोड़ते हुए रेक्टम पार्ट, हमारा जो रेक्टम पार्ट मलमूत्र वाला भाग है उसको ऊपर खींचना है आपने बिल्कुल, और पेट को बिल्कुल इस प्रकार अंदर डाल दिया। ये देखो पेट बिल्कुल अंदर, आपके पीछे ये मिल जाना चाहिए। इस प्रकार पूरा सांस को ऊपर छोड़ और रोक के रखना है आपने आधा से 1 मिनट। शुरू में आपने आधा मिनट रोका, 1 मिनट, उसके बाद छोड़ना कैसे है, दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका के ऊपर रखेंगे और बाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। इस प्रकार मैं आपको आवाज इस माइक में इसलिए करवा रहा हूं कि आपको प्रॉपर आप कर सकें। इसकी विधि, इसका मेथड आप सही करें, आप जो कर रहे हैं वो गलत ना करें प्लीज। इसकी अगली क्रिया है अग्निसार। अग्निसार में क्या करना है, आपको पेट का पानी हिलाना है। बोला जी ये बीमार इसलिए होगा, पेट का पानी हिलाते ही नहीं। कैसे हिलाना है, लंबी गहरी सांस ली, अब आपने मूलबंध लगाया, उद्यान बंद इसमें नहीं लगाना है, आपने उसमें उद्यान बंद भी लगाया था और जल, इसमें आपको मूलबंध और जलंधर बंद लगाना है, पेट को हिलाना है। करें, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। अगला प्राणायाम है उज्जयी। उज्जयी के फायदे पहले दिन आपको बताया था, एमपी सिंह जी डेली बताते हैं। किस लिए हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं, थायराइड के लिए, ईएनटी संबंधी रोगों के लिए। जरूरी नहीं था आपका गला बैठा हुआ है आप उसको करेंगे, तो उज्जयी करने के लिए क्या करना हमने, जैसे हिचकी लेते हैं उस प्रकार आपको करना, आपका गला साफ होगा। उसका करने के लिए तरीका इस प्रकार है, घर्षण करें, हंसना है आपको। इस प्रकार पूरा घर्षण किया, पूरे गले को इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। जम रहा है वो आएगा, एक बार और करेंगे इसी अभ्यास को। तरीका वही, दाहिने हाथ को अंगूठे को नासिका पर रखा, बाईं नासिका से सांस छोड़ा। आप लगातार उज्जयी प्राणायाम करेंगे, आपको खांसी भी नहीं होगी, डेली अभ्यास में आपका, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए हमेशा हमको अपने हाथों की वायु मुद्रा बना के रखनी है, ये ध्यान रखना है। वायु मुद्रा जैसे ही बनाएंगे तो आपने दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका के ऊपर रखा और बाईं नासिका से इस प्रकार सांस लिया। 1 मिनट आपने सपोज लेने में लगाया तो आपको 2 मिनट सांस को अंदर रोकना है और पुनः जितना समय आपने लेने में लगाया उतने ही समय में आपको विपरीत नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है, इस प्रकार। और पुनः फिर दाएं से लिया, अब यहाँ अलग अलग योग वाले करते रहेंगे आप लोग सभी, अनुलोम विलोम। एक आपका भ्रम और दूर करो में नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में थोड़ा अंतर है। नाड़ी शोधन प्राणायाम हम क्या करते हैं, बाएं से लिया बिना रोके दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया बाएं से छोड़ दिया। ये हमारे समस्त जो हमारे नाड़ी शोधन का काम करता है, समस्त नाड़ियों का शोधन करता है, इसमें रक्त शुद्धिकरण का काम करता है। तो सिरा और धमनियां 2 प्रकार की नाड़ियां हमारे शरीर में है। तो सिरा क्या काम करती हैं कि जो भी गंदा खून है उसको यहाँ ना, धमनी जो है पूरे शरीर के खून को फिल्टर करके शुद्ध खून हमारी बॉडी में पहुंचाता है। तो इस प्रकार सिरा और धमनी अपना काम करते रहते हैं। तो हमें भी अपना काम करना चाहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नित्य योग अभ्यास करना चाहिए और उसको इसी प्रकार लगातार। तो आप लोग क्या है, स्वामी जी ने ये आम आदमी में जाने के लिए तो उसको क्या किया हमने, अनुलोम विलोम को इस प्रकार किया
कि आपने लिया, थोड़ी देर रोका और इसी प्रकार विपरीत नासिका से सांस को छोड़ दिया, पुनः उससे लिया दाएं से, रोका और छोड़ दिया। अभी मैं इतना भी कह रहा हूँ कि अपना ध्यान इधर उधर न दें। बहन जी फिर भी देख रहे हैं, बहन जी प्लीज आप लोग जितनी देर आए हैं अपने ध्यान को एकाग्र करें और इतना लाभ मिलेगा। मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप 1 से 2 मिनट अनुलोम विलोम करो और आज घर जाके देखना, सभी लोग आंख बंद कर, आपको पहले दिन से फायदा होगा जी। अब आप ऐसे कर रहे हैं, देख रहे पड़ोसी क्या कर रहा है, भाई साहब को नाक पोंछ रहे, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमारा तन और मन तो एक है ही नहीं। योग का मतलब ही जुड़ना है। आपने अपने शरीर और मन को एक कर दिया तो आपको इसका लाभ मिलेगा और जब लाभ मिलेगा आप कंटिन्यू आएंगे, आपको हमको यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पुष्प विहार पर क्लास लेता था, MP सिंह जी भी जानते हैं, तो हम किसी को बुलाते ही नहीं थे जी। जब फायदा लोग पूछते थे चंदन जी आपको इतने, चंदन जी आप इतने पतले कैसे हो गए, चंदन जी आपको खांसी बहुत होती थी, वो कहाँ गया, चंदन जी आपके पैर में साइटिका की बीमारी जो कैसे ठीक हो, तो चंदन जी बताएंगे अपने आप ठीक हो जाएगा, वो आपको भी देखेंगे। और मैं तो खांस रहा हूँ, हाई कमर दर्द और हॉस्पिटल में लाइन में हूँ और मैं भाई साहब को बोला जो बाहर खड़े हैं जी आप योग करो या आएंगे नहीं, अभी देख रहे हैं सुन रहे हैं, तभी करेंगे जब आदमी को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसको करना है, ध्यान करें, स्मरण करें, मेरे शरीर के अंदर जो भी रोग है, दोष है, व्याधियां हैं, बुरे विचार हैं, सब परम पिता परमेश्वर की कृपा से नष्ट हो रहे हैं, ऐसा ध्यान करते हुए दाईं नासिका से सांस लेंगे और बाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। इसके साथ एक और आपको प्राणायाम बता दूं, आज रोगानुसार, क्योंकि प्रोटोकॉल तो हो नहीं पाएगा, कोई बात नहीं, प्रोटोकॉल अब चंदन ने दूसरे दिन कराएंगे। रोगानुसार जिनको हाई बीपी है उनको क्या करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए है? चंद्रवेदी, बहुत बढ़िया, बिटिया तो खुद टीचर है, तो चंद्रवेदी प्राणायाम करना है। चंद्रवेदी प्राणायाम करने के लिए हम क्या करेंगे, बाईं नासिका से सांस लेंगे और दाएं से छोड़ेंगे कंटिन्यू, हमको ठंडा करना अंदर। तो क्या जिसको ज्यादा बीपी होता है उसको आप करा सकते हैं जी, आपके अड़ोस आपको जी बाएं से लो, इस प्रकार छोड़ा, पुनः बाएं से लिया, दाएं से लो। हम लोग योग से, जो योग साधक हैं, जो योग टीचर हैं, वो योग की भाषा को करेंगे, चंद्र स्वर, बाएं को चंद्र स्वर, दाएं को सूर्य स्वर, इसलिए चंद्रभेदी इसको बोला गया। जिनको लो बीपी, महिलाओं में हमेशा ज्यादातर लो बीपी माना है, क्योंकि महिलाओं की ऐसा होता है उनको काफी रक्त रसाव होने से कई प्रकार की उनकी समस्याएं हैं, उससे उनको लो ब्लड प्रेशर रहता है। तो उनको क्या करना है, दाएं से लिया और बाएं से छोड़ सकते हैं, बाएं से लिया और दाएं से छोड़ दिया। इसी प्रकार आपको चंद्रभेदी, सूर्यभेदी प्रणाम भी करना चाहिए। और भ्रामरी प्रणाम जो कि काफी लाभकारी है, भ्रामरी प्रणाम जिनको मानसिक रोग है, तो अगर वो कंटिन्यू, किसी को चक्कर आता हो, किसी का मन, अगर भ्रामरी प्राणायाम आप 11 से 9-11 आप एक बना लें, उसको करेंगे, आपको कोई भी मानसिक बीमारियां नहीं होगी। और भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको बताया कि कमर गर्दन सीधी, ये तो योग का एक मेन वो है ही। बाकी आपको ऐसे करना है, ये दोनों अंगूठे आपके कान के अंदर लगाया, तर्जनी को भौं के अंदर इस ऊपर रखा और इस प्रकार शेष 3 उंगलियां ऐसे करते हुए सभी लोग मेरे साथ करेंगे और 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसों को नॉर्मल कर देंगे, दोनों हाथों को नीचे ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। अगला करेंगे उद्गीत प्राणायाम, इसी प्रकार 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे।
शांत हो जाएं सभी लोग। अपनी सांसों को नॉर्मल कर देंगे, आँखों को कोमलता से बंद रखेंगे। अगला करेंगे प्रणय ध्यान या प्रणय प्राणायाम। काफ़ी लाभकारी है। आप इसको अगर प्रणय प्राणायाम 1 मिनट का करेंगे तो आपके अंदर से समस्त चिंताएं नष्ट हो जाएंगी और आपको किसी भी प्रकार का मानसिक रोग नहीं हो सकता है। ध्यान करें, स्मरण करें, मेरे शरीर के समस्त रोग मेरे शरीर से बाहर हो रहे हैं। अपने ध्यान को, भगवान सूर्य का उदय हो चुका, अपने पूरे ध्यान को अपने ज्ञान चक्र के ऊपर ले आएंगे। जैसे ज्ञान चक्र या ध्यान चक्र, हमारे 2 आँखों के भौं के बीच में ये ध्यान चक्र या ज्ञान चक्र कहलाता है। अब अपने आँखों को हमने कोमलता से बंद बोला है, तो कोमलता से बंद रखते हुए अपने मन की आँखों से उगते हुए सूरज की लालिमा को अपने ज्ञान चक्र के ऊपर ले आएंगे। ज्ञान चक्र पर लाते ही अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने पूरे मुखमंडल पर फैलाना है। हे प्रभु, जैसा तेज आपके ऊपर है ऐसी मेरे मुखमंडल में रहे। उसके बाद धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने कानों से होते हुए गर्दन से, हमारे शरीर से समस्त ENT संबंधी रोग नष्ट हों, कान, नाक, गले की बीमारियां सब नष्ट हों। ऐसा ध्यान करते हुए धीरे धीरे अपने ध्यान को गले से अपने शोल्डर की तरफ ले जाना है और शोल्डर से होते हुए अपने दोनों हाथों की भुजाओं में ले जाएं। आप पूरे ध्यान को मन की आंखों से ले जाएं। आप देखें, अभी से आपको महसूस होने लगेगा जिनके कंधों में, शोल्डर में पेन है कि ये दूर हो, ऐसा आपने स्मरण करना है। और धीरे धीरे अपने कोहनियों से होते हुए, जिनकी कोहनियों में दर्द है उसका स्मरण करना है और धीरे धीरे अपने हाथों की 10 उंगलियों तक अपने ध्यान को ले जाना है। आपने जैसे हाथ की 10 उंगलियों तक ध्यान ले गए, पुनः उस ध्यान को धीरे धीरे वापस करना है। जैसे आपने देखा होगा डायलिसिस करते हैं तो खून का पूरा नसों में प्रवाह करते हैं, इसी प्रकार आपने इस ब्रह्म मुहूर्त में अपने इस ओंकार के और अपने प्रभु का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अपने ध्यान को धीरे धीरे वापस लाते हुए, जहाँ भी आपके शरीर में किसी भी प्रकार का क्लॉट बना है वो समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे अपने ध्यान को शोल्डर तक लाएंगे। शोल्डर से होते हुए, अपने चेस्ट से होते हुए, अपने उदर से होते हुए, हे प्रभु मेरे पेट संबंधी, उदर संबंधी सब विकार नष्ट हों और अपनी जिनकी जंघाएँ मोटी हैं ये पतली हों, जिनके घुटनों में दर्द है घुटने का दर्द ठीक हो, धीरे धीरे जिनके एड़ियों में दर्द है वो नष्ट हो। और ऐसा ध्यान करते हुए अपने पैरों की 10 उंगलियों तक अपने ध्यान को ले जाएंगे। पुनः उस ध्यान को जैसे ही आपके 10 उंगलियों तक गया और उसी हिसाब से आपको धीरे धीरे वापस लाना है। जब आप पूरे अंतर्मुख होके इस प्रकार का ध्यान करते हैं तो आपके अंदर जिस भी प्रकार का कोई क्लॉट बन रहा है, कोई रुकावट हो रही है आपकी नाड़ियों में, तो सुचारू रूप से चलने लगता है और धीरे धीरे अपने ध्यान को उसी प्रकार चेस्ट से होते हुए, गर्दन से होते हुए पुनः अपने ध्यान को अपने ज्ञान चक्र या ध्यान चक्र पर ले आएंगे। जैसे ही ध्यान चक्र और ज्ञान चक्र पर अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं तो अपने माता पिता का स्मरण करेंगे, अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे, अपने इष्ट देवी देवताओं का स्मरण करेंगे, अपने गुरुजनों का स्मरण करेंगे। ध्यान करें, मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ है, ऐसा ध्यान करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। पूरे जोर से घर्षण करेंगे, हाथों में पूरी घर्षण करनी है। आँखों को बिल्कुल कोमलता से अभी बंद रखना है, जैसा बोला जाता है वहाँ ध्यान रखना है। जैसे ही पूरा गर्मी आपने की अपने माथे पर लगाएंगे। मुझे किसी प्रकार का माइग्रेन डिप्रेशन नहीं है, अपने आँखों पर लगाएं, जो देखूं अच्छा देखूं। अपने कानों पर लगाएं, जो सुनूं अच्छा सुनूं। अपने कंठ पर लगाएं, जो बोलूं अच्छा बोलूं। अपने पूरे शरीर पर लगाएं, मेरा पूरा शरीर स्वस्थ रहे और सुंदर भाग से आंखें खोलें। अभी देखो योग में क्या होता है, हमने कहा कि आप घर्षण किया, उसके बाद सभी लोग शांत हो जाएं और अपने मस्तिष्क पर रहें। कई लोग फिर भी मले जा रहे हैं, इसका मतलब आप योग में ध्यान एकाग्र हैं। बहन जी को दिक्कत हो रही है बैठने में ना, हाँ, तो आप थोड़ा ऐसा करें, पाँव को दाएं बाएं करके वो करके आप करेंगे, क्योंकि ऐसा है ज़बरदस्ती नहीं कि आप पद्मासन में ही बैठें, वैसे बैठें। आधे घंटे का ये कर दिया है, क्योंकि ऐसा है आपको सभी को करना चाहिए और बैठे बैठे सुनते रहें, सभी लोग आगे इस प्रकार कर देंगे। ये जो सूक्ष्म व्यायाम जी आप डेली करा करो, जिनसे उछल कूद नहीं होती है। सूक्ष्म व्यायाम बहुत लाभकारी है।
सूक्ष्म व्यायाम किसके लिए लाभकारी है, बता सकते हैं कोई? ये सूक्ष्म व्यायाम हम ऐसे कर रहे हैं, इसका लाभ बताएं बहन जी। शाबाश, डेली करते थे, शर्माना नहीं है। ये हमारे जिनको आर्थराइड, रोमियो आर्थराइड है, बहुत लाभकारी है। जिनको पेन रहता है, जो करना है कोई बात नहीं कर। इस प्रकार आपको लेफ्ट टू राइट इस प्रकार घुमाया और इसी प्रकार राइट टू लेफ्ट इस प्रकार आपको करना है। ये आपको इस प्रकार करना है, बहुत लाभकारी है। अगर जिनसे ऐसे नहीं बैठा जा रहा है, ऐसे पीछे का, ये पीछे, ये आगे, ये। और जब आप ऐसे कर रहे हैं, सांस को छोड़ना है। आगे कर रहे हैं, सांस को भरा, पीछे किया, सांस को छोड़ा। पूरा जब भी करना है योग अभ्यास, जब भी आप बॉडी को सिकोड़ते हैं तो आपको क्या करना है, सांस को बाहर छोड़ना है। ये कुदरती है। अगर हम उसको बॉडी को सिकोड़ते समय सांस को अंदर रोकने वाले हैं, हमको कमर दर्द के लिए क्या करना चाहिए? आपने कोर्स किया नहीं? अच्छा, चलो, हमको कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया, आपको पता है, अच्छी बात है। और ये लोग बताएंगे, आप इनको डेली सिखा। तो आपको नॉर्मल एक पता होना चाहिए। हम भी ऐसे आपकी तरह ऐसे ही बैठे होते थे, कोई बाहर से पूछने आता था तो हम चुप हो जाते थे, हमें पता नहीं चलता। तो हमको भुजंग आसन करने चाहिए। तो जिनको अपना शरीर शतायु जिनको रहना है, स्वामी जी कहते हैं जिनको शतायु रहना है, तो उनको डेली कितना करना है, पेट के बल भुजंग आसन 100 करने। तो वो क्या कहते हैं, 100 नहीं तो आप अपने 10-10 के अभ्यास बढ़ा दें। तो आपको किस प्रकार करना है, इस प्रकार करना है। करेंगे सभी लोग? अरे वाह, स्वामी जी कहते हैं तो आपको भी शतायु, जैसे शतायु बोला 100 वर्ष जीना है तो सब तैयार हो गए। तो आपको ये इस प्रकार रखना है। ये कौन सी पोजीशन है हमारी, बताइए सभी लोग? हाँ, मकर आसन। जब हम पेट के बल अभ्यास कर रहे हैं तो हमको अगर विश्राम करना है, बीच में हमको रुकना है, तो हमको मकर आसन में रुकना है। बस, बहुत इस प्रकार। अब हमको अगर करना है भुजंग आसन, किस प्रकार करना है? बहुत सुंदर। 50 कौन कौन करता है देखता हूँ अभी। बहुत सुंदर, ये भाई सुंदर, शाबाश बिटिया, करो। 14 हाँ, जो लोग थक जाते हैं आराम आराम से कर सकते हैं अपना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, करो बेटा, करो करो, शाबाश, करो करो। हाँ, बहुत सुंदर। पूरा नीचे जाओ, पूरा नीचे जाओ। वो हंस रही है अंकल जी को देख के, वाह। बैक पेन, कमर दर्द, मेरुदंड के लिए अभ्यास। आ जाए नीचे। अब यहाँ से हम कराते हैं पूर्ण भुजंग आसन। तो आपको हाथों को इस प्रकार लेना है, लंबी गहरी सांस ली और इसमें पूरा उठाना। ये भी आप अगर आधा से 1 मिनट ऐसे रुकते हैं पूर्ण भुजंग आसन में, तो आपका मेरुदंड से संबंधित बीमारी, आपको बैक पेन नहीं होगा। इसी में हम क्या कराते हैं, जिनको जैसे साइटिका की किसी को या शोल्डर पेन है, तो उनको क्या करना है, तिर्यक भुजन आसन। इस प्रकार बाईं तरफ पूरा गर्दन को ले जाते हुए दाहिने पाँव की एड़ी या पंजे को देखना है। तो पूरा गर्दन घूमेगी तो आपके शरीर की सारी नस नाड़ियाँ ठीक हो जाएगी। और धीरे धीरे वापस आते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार आपने बाएं किया तो दाएं भी करना है। लंबी गहरी सांस ली इस प्रकार, और फिर पुनः दाएं को मोड़ा और बाएं पाँव के एड़ी या पंजे को देखते हुए वापस आना है। इस प्रकार यहाँ से करेंगे हम धनुरासन, जो काफ़ी ये धनुष की तरफ, पहले भी ये पाँव पकड़ा, ये धनुरासन, ये भी आपको काफ़ी लाभकारी है। लंबी गहरी सांस ली और खींचे पुरुष, ये धनु करिए। चेस्ट को ऊपर उठाओ बेटा, चेस्ट को ऊपर उठाओ। हाँ, और हाँ, सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो एडवांस योग कर रही हैं। हाँ, एडवांस योग कर रही है, बहुत बढ़िया। ये जो है योगा टीचर की टोपी है ये। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर कभी बीच में देखेंगे, उल्टा सीधा जैसे भी रहा हो तो, लेकिन आपको रोगानुसार योग करना है जी। जैसे आपको शोल्डर पेन है तो इस प्रकार आपको करना है डेली, मतलब जिससे फ़ायदा मिलेगा। अब मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मैं कह रहा हूँ जी जंप मारो, आप कहाँ मारोगे, नहीं मारोगे, तो आपको रोगा। ये भी जरूर करना आपने। सूक्ष्म व्यायाम तो आपने जरूर करने। ये आगे की तरफ किया, इस प्रकार पीछे की तरफ किया। ये क्या पेन होता है भाई साहब, ख़त्म हो जाएगा। एक में आप टंडन जी की क्लास में डेली आएंगे। आपने योगा की टी-शर्ट पहनी है तो आपको योग करना खाली पहनने के लिए नहीं दिया है। ये तो मैंने देखा कई इतना बड़ा पेट आ रखा है, योगा की टी-शर्ट पहनते तो हमें भी दुख होता है उसको। थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं उसको, इस प्रकार कर रहे हैं। हाँ, नहीं, अच्छी बात है। मतलब कुछ पहनने से आपके मन के विचार में बदलाव आएगा। धीरे धीरे करोगे तो जुड़ेंगे, लेकिन दर्द दूर हो जाएगा। इसको टेनिस एल्बो कहते हैं।
हाँ जी भाई साहब, टेनिस एल्बो कहते हैं, ये दूर हो जाएगा आपका, ये सूक्ष्म व्यायाम से ही दूर हो जाएगा। और आपको ग्रीवा चालन भी करना है इसमें। ग्रीवा संचालन जो योग डे में फर्स्ट है, तो उसको आपको करना, आगे पीछे कराएंगे हम, एक दिन अभ्यास है, आप रेगुलर आएँ और इसको करें। ये इस प्रकार करें। ये आपको लगता सूक्ष्म है, लेकिन ये क्या है, बहुत लाभकारी। ठीक है। मैं एक्चुअल में अमर जी को इनको किया आज कराऊंगा, और ये अच्छा भी हो गया कि जो अलग अलग इन्होंने ग्रुप में डाल दिया था कि इस प्रकार का इंटरनेशनल हास्यासन जोर से करेंगे आज। ठीक है, हास्यासन और सिंहासन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरे जोश के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप पूरे हाथ ऊपर करें, ऊपर, बच्ची डरे न। एक बार और। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि अंदर की सारी नस नाड़ी खोलनी है, तो मुंह बंद करके हंसना है। जैसे पहले बच्चे माँ बाप की शर्म करते थे तो कैसे हंसते थे, ऐसे कुछ काम करते थे, हम भी भाई बहन थे, माँ बाप सुनेंगे करके कैसे हंसते थे एक दूसरे को देख। काफी प्रेशर आपका आएगा। आप देखो, आप कितने घंटे का आप जोगिंग कर रहे हैं और इसको कर रहे हैं, आपका प्रेशर आ रहा है, पसीना बाहर। तो एक बार और करेंगे सभी। जिसको हंसी नहीं आती वो ऐसे आदमी का मुंह देखे जिसको देख के हंसी आ जाए। बहुत सुंदर। अब सारे रोग दोष मुट्ठी में करके हवा में करना है। आपको देखो तन और मन को स्वस्थ रखना है, खुश रह के जाना है। योग का मतलब वही है, यहाँ से गए और घर में झगड़ा के मैं तो बहुत करके आया, नहीं। आपको माइंड सेट करना है, अब तू चाय बना, मैं तो कुछ नहीं करते, मैं खुद काम करता हूँ। और इस योग से पहले मैं बता रहा हूँ, मैं 4th में होते हुए अभी भी ऐसे उसमें हूँ। मैं पहले वाइफ को गुस्सा, बेचारी रेडी रहती थी, हाँ जी कहीं ना, अब मैं रेडी रहता हूँ। वो भी करा रहे 25-30 लेडीज़ को योगा करा रहे और मज़ा आता है। ये योग का फायदा। चलो, इस प्रकार सारे रोग दोष इसमें लाने। बहुत सुंदर, सब रोग दोष मुट्ठी में। और करेंगे सिंहासन। इस प्रकार सिंहासन करते समय हमेशा अपने पैरों को आप इस प्रकार ये क्रॉस रखना है, ये से सिंहासन मतलब शेर की तरह। शेर हमेशा ऐसे होता है, ये इस प्रकार ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए। और जीभ को पूरा इस प्रकार बाहर निकालेंगे आप लोग। हाथ ये पोजीशन आपकी प्रॉपर। आपने, मैंने आपको बताया समय और मेथड अगर सही है आपको लाभ निश्चित मिलेगा। बहुत सुंदर, शर्माना नहीं है। डिब्बे पे कितने लोग पीते हैं चाय की जगह? नहीं पीते, बताओ। डिब्बे पे में सौंठ वोंठ ये सब है, आप घर में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी उपलब्धि नहीं है, पतंजलि का दिव्य पेय आता है, बढ़िया चाय उसकी बनती है। अब हम लोग करेंगे, हाँ, तो साइटिका में मैंने बताया ना, मरकट आसन जब आप करते हैं ना, मरकट आसन से ये अभ्यास चंदन जी ने भी बताया था। तो इसका जो तीसरा अभ्यास है ये बहुत लाभकारी है। आपने इस प्रकार खोला तो इस पाँव को पूरा 90 डिग्री पर उठाया दाहिने को, और इसको पूरा सांस छोड़ते हुए इस प्रकार। अब आपने सांस को छोड़ते हुए 1 मिनट रहना है। ये आपका जो खिंचाव आएगा बहन जी, ये ठीक हो जाएगा इस प्रकार। और इस प्रकार इसको लाए यहाँ, इसी प्रकार बाएं को उठाया, ये यहाँ, ये दाहिने हाथ के ये हथेली पर आपको लाना है इस प्रकार। तो आपका साइटिका बिल्कुल दूर हो जाएगा। करना चाहिए, रोगानुसार योग करना चाहिए। हाँ, जिस दिन पैर का अंगूठा हाथ में पहुंच जाएगा। ये भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। मतलब ये कोशिश करनी धीरे धीरे। बहुत सुंदर। ये काफ़ी देर आप लगे रहे, इसको खूब अभ्यास करें आप, हैं।
पाठ जैसे ऐसा होता है किसी चीज़ को हमने जगाया तो उसको बैठना भी है ना। हम लोग घर से निकलते या कहीं मंदिर को देखते क्या करते हैं, वहाँ से कोई एक तरफ तो हम लोग बोलते हैं भाई मन ही मंदिर है, तो हम उसको प्रणाम करते हुए जो आगे वाला कर रहा है उसी के साथ मिल के चलना। कई लोग क्या करते हैं, हमने ओम देव शांति बोला, वो ओम शांति वो अलग ही शुरू हो जाता है, वो किसी की नहीं सुनता है। तो आपको गलत तो नहीं बोलो, मैं भी उसमें आता हूँ ना, मतलब बहुत एक सुर में चलना है, उससे एक लय बनती है और उससे एक ऊर्जा पैदा होती है। और जब हम आपने देखा होगा महापुरुषों के चित्र के चारों ओर एक ओरा ऐसा बना, किरणें दिखाई रहती है, वो किस पे होता है कि जब आप सकारात्मक वेव से आपके हम यहीं पर ओम करेंगे तो 10 मीटर तक कोई आदमी गलत सोच के आया होगा कि भाई साहब को ऐसा करेंगे, उसका दिमाग वहीं चेंज हो जाएगा। इतनी ताकत है, तीनों चीज़ में ताकत है, तंत्र मंत्र और यंत्र। यंत्र आप देख ही रहो, अभी पाकिस्तान का क्या हाल किया है हिंदुस्तान ने, तो यंत्र है। और तांत्रिक विद्या भी तुरंत है, और ये यंत्र भी तुरंत। मंत्र क्या है, वो धीरे धीरे, सरल आदमी तो सीधा आदमी होता है, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में, हमको लगता है, लोग कहते हैं जी आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे काम करता है, धीरे नहीं, सही काम करता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। ठीक करेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रावा शांति रोषधोहा शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी निरोगी रहें, सभी निरामय रहें, सबका मंगल हो, इस संसार में कोई भी दुखी न हो, ऐसी मनोकामनाएं करते हुए ओम शांति शांति शांति। ओम इसी के साथ समापन करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे, करें योग, करें योग। कौन करेगा, कौन करेगा? बहुत सुंदर, छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, बड़ा जोश है। इसी के साथ सभी लोग एक बार अपने लिए तालियां बजाएंगे।